बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल खस्ता चिकन कचौरी। घर पर बनाना इसको बिल्कुल आसान है, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप पहली मर्तबा ही बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल परफेक्ट कचौरी बनाकर तैयार कर सकें। तो कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे और तकरीबन 1/4 कप के करीब हम इसमें घी डालेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, आपने यहाँ पर घी ही इस्तेमाल करना है, वरना आपकी कचौरियाँ खस्ता नहीं बनेंगी। और नीम गर्म पानी के साथ हम इसकी डो बना लेंगे। डो को आपने ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो डो को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी और इसके बाद हमने इन दोनों को बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। बेलने के बाद हम रोटी के ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे और इसके ऊपर से मैदा डस्ट करके इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम दोनों पेड़ों को तकरीबन 10 से 15 मिनट के फ्रिज में रख देते हैं और तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब घी लिया है और 1 पाव मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीमे को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इनका कलर चेंज होने तक पका लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ प्याज ली है, ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पर इसमें कुटी हुई सूख मिर्च डालेंगे। आधा खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे और आधा खाने का चम्मच हम इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और जो मसाले हमने यहाँ पर इसमें ऐड किए हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आखिर में मैं यहाँ पर इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर आलू लिए थे और उनको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फिलिंग रेडी है तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो चलिए अब कचौरियाँ रेडी करके इसकी फिलिंग कर लेते हैं। 2 कप मैदे से मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के पेड़े बनाकर रेडी किए थे और एक पेड़े से हम 5 कचौरियाँ बनाएंगे। तो छुरी से आपने इस तरह से बिल्कुल बराबर साइज़ के पीसेस कर लेने हैं। इसके बाद अपने इनको हाथ से हल्का हल्का टैप करके प्रेस कर लेना है। दरमियान से आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, किनारों से आपने इनको बिल्कुल पतला कर लेना है। और जिस साइड पे आपको लेयर्स बनी हुई नज़र आ रही हैं वो वाली साइड आपने बाहर रखनी है और दूसरी साइड आपने अंदर रखनी है, ठीक है ना। और किनारों के ऊपर आपने हल्का हल्का पानी लगाकर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सारे स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि अगर आपने बेलने और फोल्ड करने में गलती की तो जैसे ही आप घी में कचौरियाँ डालेंगे तो उनकी सारी लेयर्स खुल जाएंगी और आपकी कचौरियाँ सही नहीं बनेंगी, ठीक है ना। तो बाकी की सारी कचौरियाँ भी इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गर्म नहीं करना है वरना कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और आपकी लेयर्स भी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है ना। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक हम इनको पका लेंगे।
तो सारी कचौरियों को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल खस्ता बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स बनी है इसकी। तो चलिए अब इसको तोड़ कर देखते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर रेडी हुई हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और अफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।